चलिए फ्रेंड्स, तो कैसे उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपको अपना यूट्यूब चैनल हम्बल स्टडी में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आप लोग लेकर आ गए साइंस का एक प्रेस्टिक सेट, जिसमें आप लोग को सभी को इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। देखते हैं कितना परसेंट कर पाते हैं। तो चलिए बिना देरी करते वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले का नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रथम नंबर प्रश्न कर रहा है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन से परिघटना को प्रदर्शित करता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन से परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का प्रवर्तन, 2 है प्रकाश का अपवर्तन, सी है प्रकाश का विक्षेपण और डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के प्रकीर्णन। याद रखिएगा, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को दर्शाता है, तो प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है CH4, ऑप्शन बी है C2H6, ऑप्शन सी है C2H4 और ऑप्शन डी है इनमें सभी। तो आप लोग 2 नंबर प्रश्न का फटाफट से आंसर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C2H4। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी C2H4। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 3 की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए है इथेनॉल, ऑप्शन बी प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी इथेनोइक अम्ल और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो आप लोग 3 नंबर प्रश्न का फटाफट से जवाब दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल होगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या चलते हैं अब 4 की तरफ। प्रश्न संख्या कितने की तरफ चलते हैं, 4। प्रश्न संख्या 4 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन ए में दिया है घास, गेहूं, आम, ऑप्शन बी दिया है घास, बकरी, मानव, ऑप्शन सी बकरी, गाय तथा हाथी और ऑप्शन डी घास, मछली तथा बकरी। तो इसका फटाफट से आप लोग जवाब दीजिएगा 4 नंबर प्रश्न का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि घास को बकरी खाता है और बकरी को आदमी खाता है। चलिए प्रश्न संख्या 5 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है क्या कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए में 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर आपको कई बार बता चुके हैं कि ऑप्शन सी होगा, 4 होता है। मानव के हृदय में कितने कोष्ठकों की संख्या होती है, 4, यानी कितने बेसम। कभी कभी बेसम पूछता है तो बेसम की संख्या कितनी होती है, 4। प्रश्न संख्या 6 की तरफ बढ़ते। प्रश्न संख्या 6 क्या करें, ध्यान दीजिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑप्शन ए में उपचयन, बी में अपचयन, सी में संचारण और डी में इनमें कोई नहीं। तो 6 नंबर प्रश्न का आप लोग फटाफट से उत्तर दीजिए। चलिए इसका राइट आंसर है जब ऑक्सीजन का ह्रास हो तो क्रिया अपचयन कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा, बी नंबर। 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है ऑप्शन ए 7, बी 8, सी 9 और डी 8, 18, डी 18। तो 7 नंबर प्रश्न का सभी लोग फटाफट से उत्तर दीजिएगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 हो जाएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कर रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक महंगा होता है। टीन की अपेक्षा जिंक का गलनांक अधिक होता है। टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील है। टीन की अपेक्षा जिंक कम क्रियाशील है। तो 8 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से आप लोग दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। टीन की अपेक्षा जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 9 की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो प्रश्न संख्या 9 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन पुनरुवदन का उदाहरण है। पुनरुवदन का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए में दिया हाइड्रा, बी में अमीबा, सी में स्पाइगोइरा और डी में इनमें कोई नहीं। तो फटाफट से आप लोग 9 नंबर प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। चलिए 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 का है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होगा। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी आधा और ऑप्शन डी 1/4। तो 10 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोग फटाफट से दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी, आधे होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न बहुत भी यही प्रश्न है कि सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 4, 5, 6, 7। 11 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6 होता है। सल्फर परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 6। चलिए 12 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या करेगा, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। आप लोग इसका उत्तर बताइएगा। 12 नंबर प्रश्न है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, 4, 6, 8, 12। तो आप लोग 12 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से बताइएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 हो जाएगा।
13 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक कभी ऋणात्मक, इनमें कोई नहीं। तो 13 नंबर प्रश्न का उत्तर फटाफट से दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक। कैसा होता है ऑप्शन नंबर बी, कौन सी होता है, ऋणात्मक।